दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी दो नैना एक कहानी। बाहर अंधेरा हो चला था। कहीं से सेवैयां भूनने की सौंधी महक आ रही थी। सुंबुल झटके से उठी और उसने खिड़की पर पर्दा खींच डाला। नहीं देखना था उसे कोई ईद का चांद वांद। पर्दे खींचकर वो वापस अपने बिस्तर पर लौट ही रही थी कि उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी। अपनी नम आँखों की धुंधलाती नज़र से उसने साइड टेबल पर रखी अपनी और अनवर की तस्वीर देखी। तस्वीर में मुस्कुराते हुए अनवर ने एक हाथ से सुंबुल का हरी चूड़ियों वाला हाथ उठा रखा था और उसने अपने दूसरे हाथ से ये सेल्फी लिया था। पिछली ईद उनकी शादी के बाद की पहली ईद थी। सुबह नहा धोकर जब वो पैजामा टी शर्ट पहन के निकली तो अनवर ने अखबार से नज़रें उठाकर उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, बेगम आज ईद है, गरारा शरारा नहीं पहनेंगी? सुंबुल ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, अनवर मियाँ तुम सदियों से तो जानते हो मुझको ये सजने संवरने का शौक नहीं हमको हासिल। पहले अम्मी जान खाती थी, अब जो जान बची है वो तुम मत खा जाओ। ठीक है, फिर मैं नादिर चाचा की बेटी को देख के ईद मना लेता हूँ। हरा शरारा, हरी चूड़ियाँ, यहाँ तक कि हरी बिंदी भी। माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रही है। इस पे सुंबुल ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, मस्जिद से आते वक्त रास्ते में आपकी ये हूर मिल जाए ना तो आज इजहार इश्क कर ही डालना। और फिर दोनों के ठहाके गूंज उठे थे। अनवर नमाज अदा करके आया तो सुंबुल को देखकर दंग रह गया। उसने उनकी शादी वाला पीला शरारा पहन रखा था। कोई बिंदी नहीं, कोई और मेकअप भी नहीं, लेकिन उसकी सादगी से उसके चेहरे पे अजीब सी एक रौनक थी जिससे ऐसा लग रहा था मानो वो सुबह की पहली धूप हो। अनवर ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया था। ये सब मेरे लिए? सुंबुल उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। नहीं, मेरे ईद के चांद के लिए। तुम्हारे ईद के चांद ने ये भिजवाए तुम्हारे लिए। कहते हुए अनवर ने बैग से 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ निकाली और सुंबुल को पहना दी। उसके गालों पे चढ़ी सुर्खी देखकर अनवर ने उसका चूड़ियों वाला हाथ उठाकर वो सेल्फी खींच लिया था। अनवर की बस ऐसी ही कुछ यादें तो बच गई थी सुंबुल के पास। उसने वो फोटो फ्रेम उठाकर दिल से लगा लिया। क्यों आना था इस ईद को अनवर? तुमको खोया, तुम्हारी दी हुई निशानी खोई। कहते हुए सुंबुल तकिए में मुंह दबाकर रो पड़ी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। अनवर सुंबुल को छोड़ के उस जहान में चला गया था जहां से कोई वापस नहीं आता। एक दोपहर जब सुंबुल ऑफिस में थी तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आया। अनवर का एक्सीडेंट हुआ था। वो क्रिटिकल कंडीशन में था। वो भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक उसका अनवर उसे छोड़कर जा चुका था। वो काट सी सूनी आंखों से अनवर के शरीर को देखती रही। उसका मन चीखता रहा कि ये सब बस एक बुरा सपना है। उसे लगेगा कि अनवर अभी उठेगा और जोर जोर से हंसते हुए कहेगा कि डरा दिया ना तुमको सुंबुल। लेकिन उसकी आंखें जो देख रही थीं वो कैसे उसे झुठला देती। आप अनवर अली की बीवी है ना? एक नर्स ने उससे आकर पूछा तो उसके चेहरे पे उम्मीद झलक उठी। शायद वो कह दे कि अनवर की सांसें चलने लगी हैं या उसकी नब्ज अभी थमी नहीं है। लेकिन अगले ही पल नर्स ने एक कागज आगे बढ़ाया। कागज पर लिखा था, मैं अपनी मर्जी से अपनी आंखें देबाशीष बोस को दान करता हूँ। और नीचे कांपती लकीरों से अनवर का सिग्नेचर था। सुंबुल ने आंखों में सवाल लिए नर्स की तरफ देखा तो वो हौले से बोली, जब ये यहाँ लाए गए थे तो सीरियस थे लेकिन होश में थे। उन्हें शायद पता चल गया था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक्सीडेंट के वक्त वो मोटरसाइकिल चला रहे थे और शायद उनका कॉलीग देवाशीष उनके पीछे बैठा था। जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो देवाशीष चिल्ला रहा था कि
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अनवर ने ये सुन लिया था। मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया था कि देवाशीष की आंखों में चोट है। उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझसे इस पेपर पे ये लिखवाया और खुद साइन कर दिया। ये अनवर की लास्ट विश थी। अब हमें इस पे आपका अप्रूवल चाहिए। सुम्बुल की आंखों में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। वो हिचकियां लेकर रो पड़ी। सिर्फ अनवर ही ऐसा कर सकता था। नर्स ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं जानती थी कि कोई इतना भी नेक हो सकता है। तुम्हारा अनवर मर के भी जिंदा रहेगा। यह अनवर की नेकी का ही असर था कि हॉस्पिटल के बाहर उसके रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ जमा हो गई थी और इसी भीड़ के बीच सुम्बुल की तन्हा जिंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। अनवर को गए हुए 1.5 महीना हो गया। सुम्बुल कभी अकेले में जी भर के रो लेती, लेकिन अनवर और अपने घर वालों के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश करती। ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था उसने। अम्मी के बहुत कहने पर भी वो कानपुर नहीं गई। कैसे जाती? उस घर में अनवर की बातें, उसकी हंसी, उसकी खुशबू बसी थी। एक शाम वो ऑफिस से लौटी, सोफे पे औंधी लेटी अनवर के ख्यालों में खोई ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान और एक लड़की थे। कोई 25-30 साल के होंगे। सुम्बुल जी? उस नौजवान ने पूछा। जी, आप कौन? सुम्बुल उस इंसान को पहचान नहीं पा रही थी, मगर उसके चेहरे में कुछ था जो सुम्बुल उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। उस नौजवान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्कार, मैं देवाशीष बोस हूं और ये मेरी वाइफ मीता। सुम्बुल को लगा मानो उसकी चारों तरफ की दुनिया तेजी से घूम रही हो। देवाशीष बोस, अनवर का वो कॉलीग जिसे अनवर ने अपनी आंखें दी थी। सुम्बुल ने कस के दरवाजा थाम लिया। उस दिन नर्स के कागज दिखाने पर उसने सहमति में उस पर अपने भी दस्तखत कर दिए थे। आखिर अनवर की हर ख्वाहिश उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी, लेकिन वो आंखें किसे दी जा रही थीं, ये जानने की हिम्मत नहीं थी उसमें। देवाशीष की पत्नी मीता ने उसे संभाला और सोफे पर बैठा दिया। वो पानी लाने किचन की तरफ दौड़ी तो देवाशीष घुटने टेक कर उसके सामने बैठ गया। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सुम्बुल की नजरें देवाशीष के चेहरे पर टिकी रहीं और धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। अपने मन के अंदर का बिखराव वो ऐसे भी किसी को दिखाती नहीं थी। मीता ने उसे पानी का ग्लास थमाते हुए कहा, सुम्बुल, तुम इतनी शॉक्ड हो जाओगी ये सोचा नहीं था। सॉरी, हमें शायद फोन करना चाहिए था, मगर देवाशीष की जिद थी कि ठीक होते ही वो तुमसे मिलने आएंगे। देवाशीष और मीता ने उसे कोई थैंक यू नहीं बोला, बस वहां बैठे अनवर के बारे में बातें करते रहे। 2 घंटे बाद जब देवाशीष और मीता गए तो सुम्बुल हैरान थी। पूरी शाम उसने अनवर की बातें की थी, लेकिन एक बार भी उसकी आंखें नम नहीं हुई थीं। या यूं कहा जाए कि देवाशीष और मीता ने उसकी आंखें नम होने नहीं दी थीं। उसे कुछ घंटों के लिए अपने दर्द से राहत मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी।
उस 2 घंटे की राहत के बाद सुंबुल की जिंदगी फिर उसी रूटीन में चलने लगी। वही सुबह की कॉफी का अकेलापन, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पहन लेना। उसके मन के अंदर गमों का मौसम चल रहा था, लेकिन बाहर गुलमोहर लाल हो रहे थे। अनवर अक्सर कहता था, ये गुलमोहर ना मुझे तुम जैसे लगते हैं, ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट। वो हंस पड़ती। फिर हर बार की तरह इस टॉपिक पे दोनों की बहस छिड़ जाती। अनवर कहता गुलमोहर में खुशबू होती है और सुंबुल मना कर देती। उस दिन ऑफिस से निकलकर वो गुलमोहर की लाल छतरी ओढ़े सड़कों पर टहलती हुई घर की तरफ जा रही थी। उसके बगल में एक कार आकर रुकी तो घबरा गई वो। देवाशीष था। खिड़की से सर निकालते हुए बोला, हाय सुंबुल, यहाँ कहाँ? उसने घबराहट दबाते हुए कहा, हाय देवाशीष, वो मेरा ऑफिस यहीं पास में है, घर ड्रॉप कर दूं? रास्ते में ही पड़ेगा। देवाशीष ने ऑफर किया तो सुंबुल हिचकिचाते हुए बोली, नहीं इट्स ओके, बस वॉकिंग डिस्टेंस ही तो है, चली जाऊंगी। देवाशीष ने तपाक से कहा, मैं मीता को पिकअप करने जा रहा हूँ, अगर फ्री हो तो चलो तीनों कहीं कॉफ़ी पीते। सुंबुल को उस शाम के 2 घंटे याद आ गए जब उसके दर्द को आराम मिला था। उसे ये ऑफर बुरा नहीं लगा। सो वो सकुचाई हुई खुद को समेट कर देवाशीष के बगल में बैठ गई और खुद ब खुद उसकी नज़रें देवाशीष की 2 आंखों में उलझ गईं। देवाशीष की आंखें नहीं, सुंबुल के लिए तो वो अनवर की आंखें थीं। अनवर की मुस्कुराती हुई आंखें, अनवर की शरारत भरी आंखें, अनवर की वो आंखें जिसमें उसका जहां बसता था। मीता को ऑफिस से पिकअप करके तीनों एक कॉफ़ी होम में बैठ गए। बातचीत के बीच बार बार सुंबुल का मन देवाशीष की 2 आंखों में अनवर को ढूंढने लगता। वो जानती थी कि आंखों के ट्रांसप्लांट में डोनर का सिर्फ रेटिना लिया जाता है, लेकिन फिर भी देवाशीष की आंखों में उसको अनवर दिखता था। उसने रात को घर जाते ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर देवाशीष का प्रोफाइल फोटो खोल लिया। लैपटॉप की स्क्रीन पर वो फोटो जूम करके रात भर वो कभी अपनी आंखों से उन आंखों की गहराइयां नापती तो कभी उनको हौले से छू लेती। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। उस दिन के बाद तीनों अक्सर मिलने लगे। कभी कोई फिल्म देखाते तो कभी किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाते। उनके साथ सुंबुल को अनवर की कमी नहीं खलती थी। देवाशीष उससे बातें करता तो देवाशीष के शब्द कम ही उसके कान तक पहुंचते। ज्यादातर तो सुंबुल उसकी आंखों में ही डूबी रहती। उसके अनवर की आंखें उससे क्या कह रही हैं, उसका मन ये समझने में ज्यादा मशगूल रहता। कभी उसकी आंखों में झांक कर वो अपनी माथे की बेतरतीब पड़ी लटों को संभाल लेती। ऐसे ही एक पल में अनवर ने उससे शिकायत की थी, सुंबुल ये क्या झल्ली सी बनी रहती हो, ढंग के कपड़े पहनो, हंसो, बोलो। सुनो, तुमको मेरी कसम है जो अब ऐसी जिंदगी जीतो। अब देवाशीष और मीता से मिलने आती तो खूब सज संवर के आती, हंसती, बोलती, गुनगुनाती, और इन्हीं सब के बीच देवाशीष की आंखों में झांक कर देखती कि अनवर को उसका बदलाव कैसा लग रहा था। देवाशीष के आसपास उससे सुकून मिलता। देवाशीष की नजरें उस पर पड़ती तो वो खिल उठती। उसकी नजरों में वो कभी मीता के लिए अगर प्यार देखती तो उसे अजीब सी चुभन भी होती। धीरे धीरे उसे लगने लगा था मानो सिर्फ उन आंखों पर ही नहीं बल्कि पूरे देवाशीष पर ही उसका अधिकार हो। कभी कभी तो उसे मीता की मौजूदगी का भी एहसास नहीं रहता। वैसे भी मीता आजकल थोड़ी थोड़ी चुप रहने लगी थी। उस संडे जब मूवी हॉल में एक डरावना सीन आया तो उसने डर कर देवाशीष की बांह पकड़ ली थी। देवाशीष ने धीरे से अपनी बांह छुड़ा ली थी। सुंबुल को अपनी गलती का एहसास जब तक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूवी के बाद मीता ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए कहा, सुंबुल तुम आजकल कुछ बदल सी गई हो, कोई खास वजह? सुंबुल जानती थी मीता का इशारा किस तरफ था। वो धीरे से बोली, वो मैं
देवाशीष को अनवर, फॉर गॉड सेक सुंबुल, अनवर मर चुका है। ये जो तुम्हारे सामने है ये देवाशीष है, मेरा हस्बैंड। मीता की आवाज में अजीब सी खटास थी। मीता के शब्दों ने सुंबुल को झकझोर दिया। उसे अपने हसीन सपने के टूटने का दुख नहीं हो रहा था, लेकिन हकीकत समझकर शर्मिंदगी जरूर हो रही थी। वो क्यों इस बात से बेखबर हो गई थी कि अनवर की आंखें अब देवाशीष की दुनिया देख रही हैं। उन आंखों में डूबने का हक तो सिर्फ मीता का था। अनवर को खुद में जिंदा रखने के लिए वो किसी और की जिंदगी में जहर घोलकर ये कैसा पाप करने जा रही थी। वो मीता और देवाशीष से दूर रहने लगी। अपने मन को मना लिया कि अब अनवर है तो बस उसकी यादों में। मगर फिर भी इस ईद के दिन रह रहकर उसके मन में टीस उठ रही थी कि काश अनवर जिस जहां में भी गया था वहां से वापस आ जाता। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। अचानक उसे लगा मानो उसके मन में कोई धुन बज उठी हो। इतना बेसुरा दिन और इतनी सुरीली धुन। ख्यालों से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि धुन उसके मन में नहीं, बाहर सड़क पे बज रही थी। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, किसी स्कूल के बच्चों का कोई प्रोसेशन जा रहा था। उनमें से कुछ बच्चे बांसुरी बजा रहे थे और कुछ ढोल पर थाप दे रहे थे। सुंबुल को इस दिन कोई जलसा देखने का जरा भी मन नहीं था। फिर भी उस प्रोसेशन में हाथ में लाल रंग का गैस बलून थामे एक बच्ची ने उसका ध्यान खींच लिया। फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट से उसकी गोल गोल आंखें सुंबुल को साफ दिख रही थीं। उसकी खिलखिलाती हंसी उस शोर में भी वो साफ सुन पा रही थी। उस बच्ची के बगल में चल रही एक लड़की हंसकर, उसे टटोल कर, उसकी बाहों के नीचे उसे गुदगुदाती और वो खिलखिला कर हंस पड़ती। सुंबुल मुस्कुरा उठी। कितनी मासूम दुनिया के किसी भी फिक्र से अनछुई, कितनी खूबसूरत हंसी थी उनके नन्हे होठों पर। प्रोसेशन आगे बढ़ता जा रहा था और बच्चे हंसते खेलते एक दूसरे से टकराते आगे बढ़े जा रहे थे। तभी एक बच्ची के हाथ से वो बलून छूट गया। सुंबुल को लगा वो बलून के पीछे दौड़ेगी, उसे तब तक देखती रहेगी जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। लेकिन उस बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वहीं खड़ी शून्य में देखती रही। किसी टीचर ने उसे आकर आगे बढ़ने के लिए कहा तो वो आगे बढ़ गई। उसकी खिलखिलाहट गायब हो गई थी। सुंबुल ने खिड़की से सर बाहर निकालकर ध्यान से प्रोसेशन को देखा। सबसे अंतिम पंक्ति में दो लड़कों ने एक बैनर पकड़ रखा था। बैनर पर लिखा था आशा ब्लाइंड स्कूल एनुअल डे। सुंबुल को लगा मानो कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। उसे मन कर रहा था कि वो आसमान में एक ऊंची छलांग लगाकर वो बलून लाकर उस नन्ही सी जान के हाथों में थाम दे। अनवर ने भी तो कुछ ऐसा ही किया था देवाशीष के लिए, उसकी मुस्कान कायम रखने के लिए। काश इन बच्चों की जिंदगी में भी कोई अनवर होता। इस एक ख्याल से उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसने उस ब्लाइंड स्कूल के बैनर को ध्यान से देखा और एक कागज पर उस स्कूल का नाम और पता उतार लिया। प्रोसेशन चला गया था। कुछ घंटे बीत गए। सुंबुल अब भी खिड़की पर खड़ी थी। आसमान में शाम उतर आई थी और उतर आया था चमकता हुआ ईद का चांद। ईद मुबारक अनवर, सुंबुल ने मुस्कुरा कर कहा और नजरें उस ब्लाइंड स्कूल के नाम और पते वाले कागज के टुकड़े पर टिका दी। अनवर को जिंदा रखने का तरीका उसने ढूंढ लिया था। उसे कल सुबह से अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करना था।
दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।